दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो न सिर्फ अपने परिवार का सहारा बनेंगे बल्कि देश को बुलंदियों तक पहुंचाने में योगदान भी देंगे। और मैं यहाँ के नागरिकों से कहूंगा, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, स्कूल भेजिए। सरकार में स्कॉलरशिप भी देती है, फ्री में वर्दी देती है, जूता मोजा भी देती है, बुक्स भी देती है, बैग भी देती है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। और बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे करेंगे, वे देश के योग्य नागरिक बनेंगे, अपने परिवार की परवरिश भी करेंगे, प्रदेश के विकास में भी योगदान देंगे और भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने में भी अपना योगदान देंगे। लेकिन इन दिनों टीचरों के ट्रांसफर सत्र में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, उससे एक बात तो साफ हो चला है कि सरकार की प्राथमिकता बच्चे जरूर हो सकते हैं, मगर टीचरों की प्राथमिकता घर वापसी की है। सोनभद्र जैसे आकांक्षी जनपद में पहले से ही शिक्षा का हाल किसी से छिपी नहीं है। पहले से ही कई विद्यालय अध्यापक विहीन है तो कई स्कूलों में टीचरों के न जाने की शिकायत मिलती रही है। यानी बच्चे पहले से ही टीचरों की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में ट्रांसफर सीजन में 1600 टीचरों ने विभिन्न कारण दिखाकर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और मेडिकल बोर्ड के गठन के साथ इसकी स्क्रूटनी के लिए अधिकारी लगाए गए ताकि वास्तविक टीचरों का ही ट्रांसफर किया जा सके। जब ट्रांसफर की फाइनल लिस्ट जारी हुई तो कई टीचर स्कूल जाने के बजाय बीएसए ऑफिस तक पहुंच गए और बीएसए से ट्रांसफर न होने का कारण पूछने लगे। कई टीचरों ने बताया कि वे इसके लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे, यानी बच्चों का हित उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उन्हें तो घर वापसी करनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तबादला के लिए भरांग जरूरी था, तो भरांग के लिए हमारा बाईपास कॉलोनी बाईपास ग्राफ्टिंग हुई है मेदांता हॉस्पिटल में। इसके सत्यापन के लिए हमको मेडिकल टीम के द्वारा जिला मुख्य चिकित्सालय बुलाया गया था। बाद में जब काउंसलिंग लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं था। जब बीएसए ऑफिस आया तो पता लगा कि हमारा कैंसिल कर दिया गया है मेडिकल, तो हमारा स्थान नहीं हो पाया, इसलिए हमको भरांग न मिलने के कारण हमारा स्थान नहीं हो पाया। कई गंभीर मरीजों को जिस तरह से मेडिकल बोर्ड ने खारिज किया है, इसको लेकर फिर आप लोग आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? अब यहाँ से बीएसए साहब द्वारा जानकारी जो मिल रही है कि यहाँ से कुछ होना नहीं है, सीएमओ से द्वारा जो मिल गया, डीएम के द्वारा साइन हो गया है और स्थानांतरण लिस्ट निकल गई है जिले की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि अब कोर्ट के जरिए आपको कुछ सहूलियत मिल सकती है। इसका मतलब आप लोग न्यायालय की शरण लेंगे? हाँ, न्यायालय की शरण में जाएंगे। अब आप जरा सोचिए, यही अध्यापक बेरोजगार रहे होंगे तो नौकरी के लिए तमाम संघर्ष किया करते थे, और अब जब नौकरी मिल गई तो घर के पास नौकरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को ही इस दिशा में सोचने की जरूरत है, क्योंकि सोनभद्र जैसे आकांक्षी जनपद में जहां पहले से ही टीचरों की समस्या थी, वहां ट्रांसफर सीजन में 437 टीचरों का गैर जनपद ट्रांसफर हो गया, जबकि सोनभद्र में आने वाले टीचरों की संख्या मात्र 37 है। यानी 400 टीचरों की कमी तो सीधे तौर पर दिख रहा है और कई टीचर कोर्ट का सहारा लेने की बात कह रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिले के बीएसए का दावा है कि वे मौजूदा टीचरों से ही काम चला लेंगे। हाँ जी, जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 437 का ट्रांसफ़र यहाँ से बाहर हुआ है और लगभग 37 यहाँ पर आए हैं। सर, 437 की संख्या एक बड़ी संख्या है जो जिले से बाहर चले गए हैं और मात्र 37 जिले में आए हैं। पहले ही शिक्षकों की भारी कमी थी, कैसे इसको मैनेज करेंगे? फिर हमारे यहाँ पर अभी तक 4500 टीचर्स कार्यरत थे। उसके अतिरिक्त हमारे पास 2000 शिक्षा मित्र हैं और 500 अनुदेशक हैं। 7000 संख्या थी, उनमें से लगभग 400 कम हो जाएंगे। और जो हमारे संसाधन हैं उनका बेहतरीन अच्छे ढंग से समुचित उपयोग करते हुए और अब सारे विद्यालयों का संचालन है सुनिश्चित कराएंगे। बहरहाल
सरकार भले ही बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के साथ पढ़ेंगे बच्चे बढ़ेंगे बच्चे का नारा लगा रही हो, मगर जिस तरह से सरकार ने शिक्षा विभाग में नीतियां बनाई है उससे न तो बच्चे बढ़ पाएंगे और न ही पढ़ पाएंगे। ऐसे में जरूरत है सरकार को ट्रांसफर नीति में बदलाव करने की, ताकि किसी भी जनपद को टीचरों की कमी से जूझना न पड़े। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।